बी एस्टेट का पेपर कब होगा उसको लेकर के आपके काफी कमेंट्स मुझे मिले, तो मैंने उसको लेकर के कुछ चीजों को रिसर्च किया और कुछ अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बातें बता रहा हूं। मैं माहौल नहीं बनाता हूं, मैं बहुत स्पष्ट बात आपको बताता हूं जितने भी चीजें काम की हैं। तो बी एस्टेट का एग्जाम कब तक हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि जो इन्होंने अपने पूरे साल का जो बिहार ने जो कैलेंडर जारी किया था, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 1 से 20 मार्च तक क्या होना था, पेपर की तिथि इन्होंने बताई थी कि 1 से 20 मार्च के बीच में हम किसी भी और दिन जो है क्या ले सकते हैं भैया, पेपर अपना ले सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन क्या, आज तारीख है 4 मार्च, तो 4 मार्च है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। किस प्रकार की जानकारी नहीं है? ना तो अभी तक एडमिट कार्ड की जानकारी है कि भैया एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ना ही अभी तक एग्जाम के बारे में जानकारी है कि एग्जाम की स्थिति को होगा क्या होगा। तो ऐसे में कंफ्यूजन बना रहना जाहिर सी बात है कि भाई आपने कहा था कि पेपर लोगे, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा समझना। बी एस्टेट में आपने देखा होगा कि 1 मार्च को इन्होंने क्या किया था, 1 मार्च को इन्होंने अपनी साइट जो है वो रीओपन की थी। क्या की थी भैया? जो इसकी अपनी जो साइट है रजिस्ट्रेशन वाली, इन्होंने अपनी साइट को रीओपन कर दिया था, मतलब दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने में। जब कैसा, ये आश्चर्य वाली बात है कि जहां पेपर की तिथि देनी थी, जहां एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी देनी थी, वहां इन्होंने अपनी साइट को दोबारा से रीओपन कर दिया, कुछ नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी, तो कुछ नए विद्यार्थियों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो इसके लिए उन्होंने किया था। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं, अच्छा एक चीज क्या है कि बिहार के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। जैसे टीआरई 3.0 की जो भर्ती है बिहार में, उसके बारे में बताया गया था कि वो परीक्षा शुरुआत में 7 मार्च से होगी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके क्या कर दिया, 15 और 16 मार्च को कर दिया, 1 सप्ताह का समय और अधिक बढ़ा दिया गया। अच्छा, बिहार में क्या है कि जो गांव में कहावत कहते हैं ना कि चट्ट मगनी पट्ट बिहार, तुरंत सारे काम हो जाना, कोई उसके बारे में अनुमान लगा ही नहीं पा रहा है। तो लगभग बी एस्टेट के बारे में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है कि अभी इन्होंने बेशक एडमिट कार्ड एग्जाम के बारे में नहीं बताए गए, लेकिन ये ध्यान रखना कि परीक्षा तो आपको मार्च में ही होगी। अनुपम भाई इतना श्योर से तुम क्यों कह रहे हो कि परीक्षा मार्च में होगी? क्योंकि जो बी एस्टेट है साल में 2 बार होगा, और जब साल में 2 बार बी एस्टेट होगा, याद रखना, तो ये जो है इस बार का मार्च का है, ये प्रथम पाली वाला, प्रथम पाली मतलब जो प्रथम वाला जो बी एस्टेट है। दूसरा बी एस्टेट ऑलरेडी इन्होंने प्लान करके रखा है भाई कि अगस्त सितंबर के आसपास वो डेट है कि उस समय पर हम दूसरा बी एस्टेट लेंगे। तो कायदे से अगर देखा जाए तो इस बार बी एस्टेट का पेपर तो मार्च में ही होगा। अब मैं मानता हूं कि एडमिट कार्ड को लेकर के, एग्जाम को लेकर के आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है, उत्सुकता बढ़ती है, लेकिन ये जब भी आएगा आपको जानकारी हो जाएगी, पूरी दुनिया को जानकारी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिलेगा, 2 से 3 दिन पहले भी, 2 से 3 दिन पहले भी एडमिट कार्ड जारी करके आपका पेपर ले सकते हैं, ये आप भी जानते हैं ना। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये श्योरिटी है कि अनुपम कुछ तो श्योरिटी बताओ भाई। तो श्योरिटी ये मैंने आपको बता दी कि आपकी परीक्षा तो मार्च में हो जाएगी, लगभग मान के चलिए 15 से 20 मार्च के आसपास, उसी शिफ्ट में 15-20 मार्च के आसपास, और ये जो आपका पेपर ले लेंगे ना। लेकिन याद रखना, आप तब तक क्या करो, जितना भी दिन बच रहा है तब तक अपने सिलेबस की भरपूर तैयारी कर लो, उसका रिविजन कर लो, क्योंकि पेपर तो होना है। अब इस बात पर सोचोगे कि नहीं भाई पेपर नहीं हो रहा, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, पेपर की डेट आ जाएगी, आप तक तो अपनी पढ़ाई करो। बाकी मेरा ये YouTube चैनल है एसएसटी बाय अनुपम सर, एसएसटी की सारी तैयारी फ्री में इस चैनल पे करा रहा हूं, प्लेलिस्ट बनवाई हुई है। प्लेलिस्ट आप देखोगे तो बिहार एस्टेट को लेके क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, 5, 6 डॉट पूरी लेकर के यहाँ पर मैंने क्या कर दी हूँ, इसके लिए क्लास कर दिया हूँ। तो बिहार एस्टेट जो पेपर 1 है, बिहार एस्टेट जो पेपर 1 है, एसएसटी वर्ग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल पर रोज सुबह 11 बजे जुड़ सकते हैं। कब भैया? रोज सुबह 11 बजे आप मेरे इस चैनल पर लाइव जुड़ सकते हैं। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैंने 10 प्रैक्टिस सेट पीडीएफ बनवाए। क्या 10 प्रैक्टिस सेट बनवाए, बिल्कुल पीडीएफ की तरह ही, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, बिल्कुल पेपर के जैसा। जैसे पेपर में 100 सवाल आएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एसएसटी से, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट होंगे। उन्हीं चारों सब्जेक्ट को शामिल करके 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट बनवाए। 10 क्वेश्चन का मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप 1000 प्रश्न की प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो इनको भी अब तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 10 प्रैक्टिस सेट लेने के लिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ, 8755238500। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम को फोन कर लीजिएगा, कह दीजिएगा भाई अनुपम सर ने बोला था कि 10 प्रैक्टिस सेट पीडीएफ में है, तो वो आपको भिजवा देंगे आपके व्हाट्सएप पर। उनको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, नवीनतम पैटर्न पर, नए नए क्वेश्चन के आधार पर मैंने बताए। ठीक है भैया।
चलिए, और बाकी आपका पेपर, जो पेपर आपका मार्च में होगा, आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए मस्ती के साथ में, और पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़िए, पूरी थ्योरी को पढ़िए। जैसे मेरे टेबल पे सामने ये पेज रखा हुआ है, ये कोई मामूली पेज नहीं है, ये ऑफिशियल सिलेबस है बीए स्टेट का, जिसको मैं रोजाना पढ़ता हूँ। रोजाना पढ़ता हूँ मतलब एक एक टॉपिक को पढ़ता हूँ, और एक एक टॉपिक के आधार पर सारी चीजों को नोट्स बना करके आपको देता भी हूँ और आपको पढ़ाता भी हूँ। सेम उसी तरीके से आप भी जब तैयारी कर रहे हैं तो एक एक टॉपिक को खुद से पढ़ें, एक एक टॉपिक को समझें, सिलेबस को याद करें। एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक दे रखा है। जब आपको सिलेबस पता होगा तभी तो आप पेपर पास कर पाएंगे। तो पेपर की तैयारी ज्यादा करिए, सिलेबस की तैयारी करिए। आपके पास 10, 15, 20 दिन का समय ही और बचा हुआ है। मेरी बातें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और रोज सुबह 11 बजे बीए स्टेट पेपर 1 एसएसटी में मेरे साथ में जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।